Hello my dear students, myself Gangasagar Misra, a biology lecturer in सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो इस वीडियो के क्रम में आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका कि नाम है डेवलपमेंट ऑफ एन एंथर, परागकोश का विकास। क्योंकि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और लाइफ साइकिल इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो उसी विकास क्रम में, उसी सीक्वेंस में हम आज पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एन एंथर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे नीट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। और बहुत सारे बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आज हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और बहुत इजी वे में समझेंगे। बायोलॉजी बहुत इजी टॉपिक है, बस आप लॉजिकली इसको समझते जाइए सीक्वेंस वाइज, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, स्क्रीन पर इतना स्पेस नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ें यहाँ नहीं राइट हो पाई हैं, तो उनको हम इसी क्रम में बता देंगे आपको। अभी आपको डायग्राम दिख रहा होगा और ये डायग्राम है मैच्योर एंथर का, और उसके जितने भी सीक्वेंस हैं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है जो सबसे बाहर जो लेयर होती है, चाहे वो एनिमल्स में हो चाहे वो प्लांट्स में हो, सबसे बाहर की लेयर को हम एपिडर्मिस ही कहते हैं। तो इसी परागकोश में जो सबसे बाहर की लेयर है, लिखने का सीक्वेंस भी गड़बड़ है क्योंकि इधर उधर जहाँ जगह मिली है, जहाँ स्पेस मिला है वहीं लिखा गया है। तो आप इसको माइंड नहीं करेंगे, हमें सिर्फ समझना है, हमें सिर्फ टॉपिक समझना है, तो इससे कोई ज़्यादा ये इशू नहीं है। तो जो सबसे बाहर की लेयर है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर है, जो नीचे लेयर है उसको हम एंडोथीसियम बोलते हैं। परागकोश के केस में, एंथर के केस में जो एपिडर्मिस के नीचे की लेयर है उसको हम एंडोथीसियम बोलते हैं। और ये हमेशा यूनिलेयर्ड होती है, एक ही लेयर होती है, इसमें एक ही परत होती है एंडोथीसियम में, ध्यान रखिए। और एंडोथीसियम का कैरेक्टर क्या है, क्या विशेषताएं हैं इसकी, अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ वो भी हम बताएंगे। अभी फिलहाल हमने आपको ये स्ट्रक्चर बताया है पहले ही बनाकर। और जस्ट जो है एंडोथीसियम के नीचे जो लेयर मिलती है, एंडोथीसियम के नीचे जो लेयर होती है उसको हम मिडल लेयर बोलते हैं। और इनकी संख्या, इनके नंबर वेरी करता है। किसी प्लांट के एंथर में 1 होती है, किसी प्लांट के एंथर में 2 होती है, किसी में 3 होती है। तो सुविधा के लिए हमने यहाँ एक ही दिखाई है, लेकिन इनकी संख्या, इनके नंबर 1 से 3 हो सकते हैं, 1 to 3 हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए, 1 से 3 हो सकते हैं। तो मिडल लेयर के बाद जो लेयर आती है दैट इज टेपिटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर यही है कि अगर ये ना हो तो सारी प्रोसेस ही रुक जाएगी, सारी प्रोसेस ही बाधित हो जाएगी, क्योंकि यही परागकोश, यही पॉलन ग्रेन को मैच्योर करती है, डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल है, यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके हम फंक्शन देखेंगे कौन कौन से हैं। तो जो सबसे लास्ट की लेयर है दैट इज टेपिटम। टेपिटम याद रखिए आप, उसको हम टेपिटम कहते हैं। और टेपिटम के अंदर चैम्बर होते हैं। एंथर की संरचना में, स्ट्रक्चर में हम चैम्बर भी बताएंगे आपको, जिनको हम पॉलन सैक्स भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं, इसलिए उनको हम पॉलन सैक्स कहते हैं। उस चैम्बर में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से विकसित डेवलप्ड पॉलन ग्रेन होते हैं, जिनको हमने जो है पॉलन ग्रेन ही लिखा है, माइक्रोस्पोर भी आप कह सकते हैं। तो ये सीक्वेंस, सबसे पहला सीक्वेंस है एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर, 1 to 3 लेयर हो सकती है, 1 से 3 परतें हो सकती हैं, लेयर हो सकती है। लास्ट में जो लेयर है वो है टेपिटम। बहुत सारे नीट एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है, अरेंजमेंट पूछा जाता है कि फर्स्ट लेयर क्या होती है। तो सब किसी क्वेश्चन में दे देंगे कि बताइए कि इसमें से कौन, ये सीक्वेंस या पैटर्न क्या है परागकोश की एंथर वाल में। तो किसी में देंगे एपिडर्मिस, फिर दे देंगे टेपिटम, उसके बाद मिडल लेयर, और देन जो है एंडोथीसियम। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है और बहुत केयरफुली याद रखना कि फर्स्ट लेयर आपकी होती है एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथीसियम, और थर्ड लेयर जो 1 to 3 होती है उसको हम बोलते हैं मिडल लेयर, और लास्ट की जो लेयर है वो
टेपेटम है। तो इसको हम रफ करेंगे और देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी एंथर वाल का डेवलपमेंट कैसे हुआ शुरुआत से हम देखेंगे। डायग्राम आप देख चुके हो, आप इसको बना भी सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है, जहाँ पर कोई लेयर नहीं दिखाई गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसको स्टोमियम कहते हैं, क्योंकि यहीं से परागकोश का जब प्रस्फुटन होता है तो पोलिनेशन के लिए यहीं से परागकोश बाहर निकलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फाइब्रस बैंड के कारण, क्योंकि जो एंडोथीसियम का नेचर है इसके कारण ये डेवलप होता है, हम उसको आपको अभी बताएंगे। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमियम। और जो बीच का स्ट्रक्चर है जिसको हम बिल्कुल यहाँ पर जो हमने बनाया है इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। सबसे पहले विकसित होने वाला, सबसे पहले डेवलप्ड होने वाला स्ट्रक्चर है वैस्कुलर बंडल, या हम इसको कनेक्टिव भी कहते हैं। ये ध्यान रखिए आप लोग। तो हम देखते हैं कि परागकोश या एंथर की एंथर वाल का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो शुरुआत में जो स्ट्रक्चर होता है एंथर का, तो सभी इनिशियल सेल जो प्रारंभिक सेल्स हैं वो सभी एक जैसी होती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, एक सेल्स का कोशिका का समूह होता है, और उन कोशिका के समूह को या सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। डिवाइडिंग नेचर होता है, आपको पता है प्लांट के केस में जो सेल्स डिवाइड होती हैं अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं उनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, यानी विभिजोतकी सेल्स बोलते हैं, विभिजोतक कोशिकाएं बोलते हैं। और वो जो ग्रुप है उसको हम ग्रुप ऑफ सेल्स कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसका शुरुआत का। तो सबसे जो यंग स्टेज का जो एंथर होता है उसका स्ट्रक्चर होता है ओवल। ये ध्यान रखिए आप लोग, हल्का सा राउंड होता है या ओवल शेप्ड होता है। और जितनी भी पहले की सेल्स होती हैं सभी सेल्स को एक नाम देते हैं। आपको सिर्फ टर्म याद करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट समझते हुए जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके टर्म बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रहता। तो अब देखते हैं डायग्राम 1 बाई 1 कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। ये हम सेल बना रहे हैं, सबसे फर्स्ट लेयर है जिसको हमने कहा एपिडर्मिस। और आपको पता है इसके नीचे की, एपिडर्मिस के नीचे की जितनी भी लेयर्स होंगी उन सबों को हम क्या कहेंगे, हाइपोडर्मिस। क्योंकि ये लेयर कहाँ पर होती हैं, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। हाइपो का मतलब बिलो, बिलो द एपिडर्मिस। डर्मिस मीन्स लेयर ही होती है, स्किन होती है। तो एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती हैं, हाँ, तो एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है उनको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। डायग्राम आप लोग बना देंगे, स्क्रीन को पॉज करके देख करके अच्छी तरीके से, क्योंकि बायोलॉजी अगर आपको पढ़नी है तो डायग्राम भी लगभग अच्छे से बनाने आने चाहिए। बोर्ड एग्जाम में डायग्राम का वेटेज बहुत होता है। 12th के केस में हम बता रहे हैं, अगर आपके डायग्राम भी अच्छे बन रहे हैं तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ फिलहाल हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं। तो दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है हमने आपको अभी बताया, हाइपोडर्मिस। और इसमें से कुछ सेल्स डिवाइड होंगी जिनको हम कहेंगे आर्कीस्पोरियल सेल्स। इनको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं आर्चीस्पोरियल, आर्कीस्पोरियल ये कह सकते हैं। तो जो सेल डिवाइड होंगी वो शेप में या साइज में इंक्रीज करेंगी, उनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत क्लियर हो जाएगा, विजिबल, आसानी से आप देख सकते हैं। तो ऐसी सेल्स को, और ये कार्नर में मिलेंगी, यानी बाद में जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, टेट्रागोनल हो जाएगा, यानी 4 कोनों जैसा हो जाएगा, चतुष्कोणीय हो जाएगा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो सेल्स डिवाइड होंगी उन सेल्स को हम क्या कहेंगे,
आर्की स्पोरियल सेल्स, ये याद रखिए, टर्म याद रखिए, उनको हम क्या कहेंगे, आर्की, हिंदी में इनको कहते हैं प्रपस कोशिकाएं, आर्की स्पोरियल सेल्स, याद रखिए, आर्की स्पोरियल सेल्स जो डिवाइड करेंगी, यही सेल डिवाइड करेंगी और सारी एंथर वाल और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगी, पॉलन ग्रेन का निर्माण करेंगी, यानी माइक्रोस्पोर बनाएंगी। आर्की स्पोरियल सेल से ही एंथर वाल बनेंगी और माइक्रोस्पोर बनेंगी। और जो डिवीजन होगा, एक टर्म यूज करते हैं, वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होगा, यानी जो डिवीजन इनमें होगा, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कैसा डिवीजन होगा, और यू स्पोरेंजिएट टाइप का डिवीजन होगा, ये आप ध्यान रखिए, कैसा डिवीजन होगा, यू स्पोरेंजिएट डिवीजन होगा। यू स्पोरेंजिएट डिवीजन क्या होता है कि जो लेयर का निर्माण है, लेयर का जो फॉर्मेशन है या अदर स्ट्रक्चर्स का जो फॉर्मेशन है, वो मोर देन वन आर्की स्पोरियल सेल से होगा, यानी एक सेल से नहीं होगा। आर्की स्पोरियल सेल्स कई होंगी, प्रपस कोशिकाएं कई होंगी, एक से ज़्यादा अगर आर्की स्पोरियल सेल्स से इन सारे स्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो ऐसे डिवीजन को हम बोलते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप डिवीजन। यू स्पोरेंजिएट टाइप डिवीजन, ये टर्म आप याद रखिए, आर्की स्पोरियल सेल, यू स्पोरेंजिएट टाइप, इनमें डिवीजन होता है। तो देखिए फर्स्टली क्या होगा, अब यही स्ट्रक्चर से हम सारी चीज़ें समझेंगे। आप इमेजिन करेंगे जो पहले आपने डायग्राम देखा था वही सारी लेयर बनेंगी। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर, यानी एंथर में एंथर वाल का फॉर्मेशन पहले हम देखेंगे, एंथर वाल कैसे। तो आर्की स्पोरियल सेल्स डिवाइड करेगी और उससे बनेंगी दो सेल्स और माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन आप लोग पढ़ चुके होंगे कि माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं सेम, इक्वल रहते हैं, रिमेन सेम, तो उसको हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। और माइटोटिक जब ये सेल डिवाइड करेगी तो दो सेल बनाएगी। यहाँ जहाँ सेल्स हैं जो डिवाइड करेंगी, और वो कितनी सेल बनाएंगी, दो। तो नाम याद रखना उनको क्या कहते हैं, जो फर्स्ट सेल है उसको कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। जो पहली सेल है उसको कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल्स। और जो सेकेंड सेल है, जो सेकेंड सेल बनाएगी डिवीजन के थ्रू, उसको कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल्स और स्पोरोजिनस सेल, ये आप ध्यान रखिए। प्राइमरी पैराइटल सेल से एंथर वाल का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन यहाँ से भी निकल सकता है कि एंथर वाल का फॉर्मेशन किस सेल से होता है, हो सकता है यही ऑप्शन में दे दें, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, प्राइमरी पैराइटल सेल्स या आर्की स्पोरियल सेल्स। तो जब ये केस हो तो आपको पता है एंथर वाल का फॉर्मेशन आर्की स्पोरियल सेल से तो दोनों सेल बनेंगी। तो यहाँ पर इस केस में एंथर वाल का फॉर्मेशन किससे होगा, प्राइमरी पैराइटल सेल से होगा। ये फर्दर डिवीजन करेंगी और ये जो डिवीजन होगा इसको भी एक नाम देते हैं, और ये डिवीजन क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन। याद रखिए, पेरिक्लाइनल डिवीजन। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है। तो इसको हम समझते हैं बहुत आसानी से, बहुत ईजिली। पेरिक्लाइनल डिवीजन बहुत ईजी है। पैरेलल, जब कोई सेल अपने पैरेलल, अपनी सरफेस के पैरेलल डिवाइड हो, इन डिवीजन जो हो वो कैसा हो, पैरेलल हो। जैसे एक सेल है ये न्यूक्लियस इसका, ये जब डिवाइड करे तो ऐसे जब डिवाइड करे तो ये कैसा हो गया, पैरेलल हो गया, समानांतर हो गया बिल्कुल। एक सेल ये बनाएगी और एक सेल ये बनाएगी। ऐसे डिवीजन को हम बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। एक टर्म और आता है एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जब कोई सेल अपनी सेल सरफेस के परपेंडिकुलर डिवीजन करे उसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन। एंटीक्लाइनल डिवीजन में क्या है कि जब कोई सेल सरफेस के परपेंडिकुलर डिवीजन करे। परपेंडिकुलर डिवीजन क्या है, जैसे ये लेयर है एपिडर्मिस, अगर मान लेते हैं सपोज ये अगर डिवीजन करे तो हमने कैसे बताया, सेल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो पर यहां पर ये पैरेलल हो गया और परपेंडिकुलर डिवीजन में क्या होगा,
इस प्रकार से डिवीजन, जैसे ये सेल डिवाइड करे तो ऐसे डिवाइड करे, इस प्रकार से जो डिवीजन होगा वो परपेंडिकुलर डिवीजन होगा। जैसे ये लेयर है तो यहाँ जो डिवीजन होगा वो परपेंडिकुलर। तो एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो दो टाइप का, तो पहला जो ये डिवीजन होता है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, इसमें प्राइमरी पैराइटल सेल बनती है और फिर प्राइमरी स्पोरोजिनस। तो ये हम पढ़ेंगे अभी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स फर्दर आगे डिवाइड करेगी पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनली। और 4 टाइप की जो एपिडर्मिस तो आपकी बनी गई, उसके बाद आपकी इंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर और फिर टेपिटम, यानी ये 4 हो गई। एपिडर्मिस पहले से बनी, यानी 3 टाइप की लेयर बनाएगी। तो अब कैसे बनेंगी ये देखिए, और इसका सीक्वेंस भी आप लोग ध्यान रखिए। प्राइमरी पैराइटल सेल, आप इसको पीपीसी भी कह सकते हैं। इसमें डिवीजन कैसा होगा, माइटोटिक होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। और हमने बताया था कि कैसा होगा डिवीजन, यू स्पोरेंजिएट टाइप का डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। और इससे क्या बनेगी, एंथर वाल का फॉर्मेशन होगा प्राइमरी पैराइटल सेल से। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं एंथर वाल। और एंथर वाल का सीक्वेंस भी हम लर्न कर लेते हैं कि पहली जो जस्ट जो है एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं इंडोथीसियम। इंडोथीसियम एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें जो स्ट्रक्चर मिलते हैं जैसे फाइब्रस बैंड पाए जाते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर लेयर में फाइब्रस बैंड नहीं है, किसी किसी में एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्शन छोड़कर इंडोथीसियम में हमेशा फाइब्रस बैंड मिलते हैं, क्योंकि यही जो है प्रस्फुटन में जो पॉलन ग्रेन है उनकी वाल के प्रस्फुटन में जो है हेल्पफुल होते हैं। तो फाइब्रस बैंड की प्रेजेंस जो है इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये आसपास की जो मॉइस्चर होती है उसको एब्जॉर्ब करके ये फूल जाती है, सॉलन हो जाती है, जिससे कि ये वाल के फटने में बहुत ही आसानी हो। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इसका, और इसमें फाइब्रस बैंड प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखिए। इसलिए ये जो लेयर होती है बहुत ही थिक होती है, सबसे ज़्यादा ये क्या होती है, थिक। और बिलो द इंडोडर्मिस हमने आपको बताया था कौन सी लेयर मिलती है, मिडल लेयर। कौन सी लेयर है, मिडल लेयर। और हमने बताया था कितनी होती है नंबर्स में ये, 1 2 3, 1 से 3, 1 कम से कम, 3 मैक्सिमम। और बिलो दी मिडल लेयर जो लेयर होती है उसको हमने क्या बताया था आपको, टेपिटम। सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है, टेपिटम। तो ये सीक्वेंस है, इंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम, ये सीक्वेंस है, आपको याद रखना। और टेपिटम का जो फंक्शन है ये ध्यान रखना, टेपिटम का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या है, ये जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर हैं इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम, फूड देने का काम कौन करती है, टेपिटम करती है। और जो हमारा पॉलन ग्रेन है, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे तो उसकी जो आउटर वाल है जिसको हम एक्जाइन कहते हैं, इनर वाल को हम इंटाइन कहते हैं, उस आउटर वाल के फॉर्मेशन में भी टेपिटम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही समझ लीजिए, यही आउटर वाल का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ मैटर मिलता है जिसको, जो कि फैटी होता है नेचर में, यानी लिपिड टाइप का होता है, उसको हम यूबिस बॉडी कहते हैं। यूबिस बॉडी से ही जो है, यूबिस बॉडी आप ध्यान रखिए, यूबिस बॉडी से ही एक्जाइन का जो है फॉर्मेशन होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी टेपिटम क्या करती है, पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर को बनाती है। और दूसरी चीज़, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, जब वो डेवलपिंग स्पोरोजिनस जो सेल हैं, स्पोरोजिनस सेल, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है ताकि वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएं। क्योंकि अगर नरिशमेंट नहीं होगा, उनको फूड नहीं मिलेगा, उनको एनर्जी नहीं मिलेगी,
तो वो माइक्रोस्पोर में मैच्योर नहीं हो पाएंगे और पूरी प्रोसेस ही रुक जाएगी। तो टिप्टम का काम क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ये मेन फंक्शन है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा हमने बताया पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल के फॉर्मेशन में, तो ये हमने आपको बताया सबसे पहले एपिडर्मिस सेल, जो यंग जो एंथर होता है उसमें जो एपिडर्मिस सेल के नीचे की जो लेयर्स होती हैं उनको हमने बताया हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में कुछ कारण में विशेष स्पेशल सेल प्रेजेंट होती हैं जिनको हम आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। वो आसपास की सेल से ज़्यादा लार्ज हो जाती हैं क्योंकि वो फूड एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और उनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस बहुत ही क्लियर स्पष्ट हो जाता है और वही डिवाइड करती हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं और फिर डिवाइड करके एंथर वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। तो हमने आपको ये बताया फॉर्मेशन ऑफ एंथर वॉल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद का जो सीक्वेंस है, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हिंदी में इसको हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये प्रोसेस हम देखेंगे। इस प्रोसेस से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए देखते हैं। रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। डेफिनेशन हमने बता दी क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यानी लघु बीजाणु जनन हिंदी में बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो हमने बताया था आर्कीस्पोरियल सेल्स दो टाइप की सेल्स बनाती हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो कि पेरीफेरी की तरफ होती हैं, एपिडर्मिस की तरफ होती हैं, यानी दीज सेल्स लाइज टुवर्ड्स दी एपिडर्मिस। और जो सेंटर की तरफ होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, इनको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, PSC, ये ध्यान रखिए, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। इनमें डिवीजन होगा फर्दर आगे। और ये देखिए यहाँ दो कंडीशन है, या तो ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ऐसे ही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो है, या तो ये हमने आपको डिफिनीशन बताई है, सॉरी, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो या तो ये PSC जो है ये सेल प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह ही बिहेव करेगी एज आ माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर फर्दर इसमें और डिवीजन होगा और ये टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी, यानी लेयर का फॉर्मेशन करेंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगी, जिसको हम टिश्यू कह सकते हैं। क्योंकि स्पोरोजिनस सेल्स है इसलिए इस टिश्यू को हम क्या कह सकते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये ध्यान रखिए यहाँ पर, या तो स्पोरोजिनस टिश्यू, तो या तो एक ही काम करेगी या फिर फर्दर आगे और डिवीजन होंगे माइटोटिक और ये स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएंगे। और हमने बताया इसकी जो प्लाइडी होती है वो कैसी होती है, 2n होती है, यानी ये डिप्लॉइड होते हैं। अब इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से जो स्ट्रक्चर बनेंगे उनको हम हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कहेंगे। और इनमें जो डिवीजन हो, आपको पता है कि किसी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से अगर हमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करने हैं, तो कौन सा डिवीजन यहाँ पर होता है, वेरी गुड, दैट इज मियोसिस। मियोसिस के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ। तो यहाँ पर 2n से जब हम n बनाएंगे तो डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये दो स्टेप में होगा, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। और इन दोनों डिवीजन का हमने नाम दिया, जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो साइमल्टेनियस डिवीजन और दूसरा है सक्सेसिव डिवीजन। दो डिफरेंस है, साइमल्टेनियस डिवीजन और सक्सेसिव डिवीजन। उत्तरोत्तर विभाजन और युगपत विभाजन, हिंदी में इनको कहते हैं उत्तरोत्तर विभाजन और युगपत विभाजन। तो इसको हम समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो मियोसिस होती है वो कैसे होती है। बस थोड़ा सा हम इसको समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि मियोसिस पूरी तरह से मियोसिस होती नहीं है, हाफ उसमें क्या होता है,
रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्रोमोसोम एक प्रोसेस में हाफ होते हैं, दूसरी प्रोसेस में एज माइटोटिक डिवीजन ही होता है, माइटोटिक डिवीजन की तरह ही होता है। तो उसको हम देखते हैं मियोसिस में। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा से मियोसिस की जो प्रोसेस है, मियोसिस, तो इसको हम बहुत इजी वे में देख लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले सेल डिवीजन के क्रम में सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, यानी केंद्रक का यानी न्यूक्लियस का विभाजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद जो डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो हमने बताया पहले विभाजन में, पहले डिवीजन में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे, दूसरे में नहीं होंगे। तो जो पहला जो डिवीजन है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं इसको, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, क्योंकि पहला डिवीजन है। यहाँ साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहली जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं प्रोफेस, क्योंकि फर्स्ट है इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोफेस फर्स्ट, प्रोफेस फर्स्ट। उसके बाद मेटाफेस फर्स्ट, फिर देन क्या होगा, एनाफेस फर्स्ट, उसके बाद टीलोफेस फर्स्ट। ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। आपको पता है प्रोफेस फर्स्ट को हम फर्दर फिर 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेप्टोटीन, इसी को हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेप्टोटीन। दूसरी प्रोसेस को हम जाइगोटीन, सिर्फ फर्स्ट सिंबल से हम यूज कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट से यूज कर रहे हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, आपको नाम याद रखना है। थर्ड क्या है, पैकीटीन। और जो फोर्थ है उसको हम डिप्लोटीन कहते हैं। और जो फिफ्थ प्रोसेस है उसको डाइकाइनेसिस कहते हैं, या डायाकाइनेसिस, ऐसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो। यानी प्रोफेस प्रोसेस को हम फर्दर 5 पार्ट में और डिवाइड करते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। तो इसमें एक्चुअल में मियोसिस की प्रोसेस होती है, यानी इसको हम रिडक्शन डिवीजन कह सकते हैं, इसको हम आरडी से डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर आगे जो डिवीजन होगा वो माइटोटिक डिवीजन ही होगा, लेकिन हम मियोसिस पढ़ रहे हैं तो इसी में इंक्लूड करेंगे, यानी कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड माइटोटिक की तरह, साइटोकाइनेसिस सेकेंड, ये आप ध्यान रखिए। फिर प्रोफेज सेकेंड, बेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। ध्यान रखिए जैसे एक सेल है, आप ह्यूमन क्रोमोसोम की, उसमें क्रोमोसोम है 46, और अगर ये मियोसिस हो तो एक सेल से 2 सेल बनेंगी। तो इसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे, 23, और इसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे, इसमें भी 23। मियोसिस की पहली प्रोसेस है, यानी कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। फिर साइटोकाइनेसिस ही होगी, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस देखते हैं। और इसमें जो अब एक सेल से अगर 4 बननी है तो इसमें अगला जो डिवीजन होगा, तो यहाँ पर क्रोमोसोम 11.5 नहीं होंगे, 11.5 नहीं होंगे, यहाँ पर अब क्रोमोसोम 23 ही रहेंगे, यानी माइटोटिक डिवीजन ही रहेगा। तो ये जो डिवीजन है ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड। ये ध्यान रखिए माइटोटिक के जैसा होता है, आप कंफ्यूज नहीं करना है। और कितनी सेल बन जाएंगी, इससे फिर 2 सेल बनेंगी, इससे 2 सेल बनेंगी, यानी एक सेल से फर्दर 4 सेल बन जाएंगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा, और आगे हम जो देखेंगे उसमें बहुत आप इजीली सीख सकेंगे ये सारी प्रोसेस। तो जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है हमने बताया था, उसका डिवीजन 2 स्टेप में होता है, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकेंड। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी, ये आप ध्यान रखिए, स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर इसमें होगी, और ये स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेंगी, और इसमें डिवीजन होगा मियोसिस का, और एक सेल से 4 सेल बनेंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोर मदर सेल।
माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये 2n है, तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, n होगा, क्योंकि यहाँ जो डिवीजन अब होगा वो कैसा होगा, मियोसिस वाला डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन भी इसको कहते हैं, यहाँ पर मियोसिस होगी। तो यहाँ 2n से n स्ट्रक्चर बन रहा है, हमने बताया 2 स्टेप में होगी। तो स्टेप फर्स्ट, ये 2 टाइप का डिवीजन होगा। स्टेप फर्स्ट में या तो एक सेल क्या करेगी, एक बार डिवाइड करेगी और उसमें कैरियोकाइनेसिस भी होगी और बाद में साइटोकाइनेसिस यानी वाल फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो एक सेल से 2 सेल हो गई, और इसमें साथ में ही क्या हो जाएगा, वाल फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 सेल में ही जो है वाल फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे डिवीजन को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन, जिसमें एक सेल से पहले 2 सेल बनी, 2 सेल में पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और जो है वाल फॉर्मेशन होगा, जिसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद डिवीजन होगा तो इन 2 सेल से फिर 2 सेल बनेंगी, यानी 4 सेल्स हो जाएंगी और उनमें भी वाल फॉर्मेशन होगा, वो कंप्लीटली 4 सेल्स बन जाएंगी एक सेल से। और दूसरा जो स्टेप है वो होगा साइमल्टेनियसली डिवीजन। उसमें क्या होगा, एक सेल से पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे, उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, उसके बाद फिर कैरियोकाइनेसिस होगी और उस 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर लास्ट में जो है वाल फॉर्मेशन होगा, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस डिवीजन। ये ध्यान रखिए, साइमल्टेनियस डिवीजन। तो इस तरह से 2 स्टेप में जो है ये डिवीजन होता है और माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि ये किस प्रकार का डिवीजन है, बच्चों को समझ में नहीं आता। तो हम बता रहे थे कि माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, तो उसमें आपने पढ़ा कि माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म होता है, उसका डिवीजन कैसे होता है, और एक सेल से यानी प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं उससे 4, जब वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है तो उससे 4 सेल बनती हैं, यानी पॉलन ग्रेन कितने बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर। बनने के बाद ये अलग नहीं होते, कुछ समय के लिए ये एक ग्रुप में रहते हैं। 4 होते हैं, इसलिए इस ग्रुप को हम या इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टेट्राड कंडीशन। यानी पॉलन किस फॉर्म में रहते हैं, टेट्राड फॉर्म में रहते हैं। और ये चिपके क्यों रहते हैं, क्योंकि टेपिटम जो है काम यहाँ और करती है, एक सब्सटेंस है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और वो सब्सटेंस सिक्रीट करता है टेपिटम, और उसका नाम है कैलोज। ये ध्यान रखिए, सब्सटेंस है जिसको क्या बोलते हैं, कैलोज। ये स्टिकी नेचर का होता है और ये चारों जो आपके पॉलन ग्रेन हैं उनको चिपकाए रखता है कुछ समय के लिए। और ये सब्सटेंस कौन सा है, इसका नाम याद रखिए, कैलोज। बाद में क्या करता है, यही टेप्टम एक और एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम है कैलेज। और ये कैलेज एंजाइम क्या करता है, इसकी लेयर को, जो कैलोज लेयर बनाता है जिससे वो चिपके रहते हैं, उसकी लेयर को डिजॉल्व कर देता है और पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और उसके बाद पॉलिनेशन की प्रोसेस आगे फर्दर होगी, वो आप लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो टेट्राड फॉर्म में रहते हैं, और आपको पता है आगे हम किसी वीडियो में बताएंगे कि 5 टाइप के टेट्राड होते हैं, आइसोबाइलेटरल, लीनियर, टी शेप्ड, इस तरह से 5 टाइप के आपके क्या होते हैं, टेट्राड होते हैं। टेट्राहेड्रल, डिकॉसेट, ग्रास रूपी, तो 5 टाइप के टेट्राड होते हैं। तो किसी और वीडियो में, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 टाइप के टेट्राड होते हैं और टेट्राड के सब्सटेंस से जुड़े होते हैं कैलोज, और कैलोज को हटाने का काम कौन करता है, कैलेज एंजाइम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये हमने पढ़ा कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की प्रोसेस में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी प्रोसेस कंप्लीटली जो है समझ में आ गई होगी। कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एबनॉर्मलिटीज़ ज़्यादा पूछते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ये प्रोसेस को कुछ प्लांट फॉलो नहीं करते। जैसे एक फैमिली है साइप्रेसी, याद रखिए, साइप्रेसी में टेट्राड जो बनता है, उस टेट्राड में एक ही जो है माइक्रोस्पोर क्या होता है, फंक्शनल होता है। 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिए, डीजनरेट हो जाते हैं। एक ही फंक्शनल रहता है, यानी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है MMC, वो एक ही फंक्शनल रहती है। 3 क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाते हैं। साइप्रेसी फैमिली की बात करते हैं। एक प्लांट और है जिसको हम बोलते हैं कस्कुटा रिफ्लेक्सा, याद रखिए, उस प्लांट का नाम क्या है,
कस्कुटा रिफ्लेक्सा। इसमें एक प्रोसेस पाई जाती है पॉलीस्पोरी, POLY भी है, POLLY भी है, पॉलीस्पोरी। और इस प्रोसेस के थ्रू, पॉलीस्पोरी, इस प्रोसेस के थ्रू, ये पॉलीस्पोरी, पॉली का मतलब मैनी और स्पोर का मतलब स्पोर, तो 4 से ज़्यादा पॉलन ग्रेन जो है होते हैं, ग्रुप में होते हैं, और मैक्सिमम इसमें कितने हो जाते हैं? 11। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीस्पोरी। तो कस्कुटा रिफ्लेक्सा ये प्लांट है, आपको ध्यान रखना। और एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन। कंपाउंड पॉलन ग्रेन में क्या है, जो टेट्राड बनता है वो कभी अलग ही नहीं होता। और ये क्वेश्चन भी बनता है, और उन प्लांट्स का नाम है जैसे ड्रोसेरा है और टाइफा है। याद रखिए, ड्रोसेरा और टाइफा जो प्लांट है उसमें टेट्राड सेपरेट ही नहीं होते। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन। याद रखिए, कंपाउंड पॉलन ग्रेन। ऐसे पॉलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड पॉलन ग्रेन। और ये किस में मिलता है? हमने भी आपको बताया प्लांट है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा एंड टाइफा। एक और चीज़ है पॉलिनीमा, आपने पढ़ा होगा, जिसमें पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर बना लेता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर में पॉलन ग्रेन बंद रहते हैं। तो वो जो फैमिली है जैसे आर्किटेसी फैमिली और एस्क्लेपिडिएसी, एस्क्लेपिडिएसी फैमिली एंड आर्किटेसी फैमिली में एक पॉलन ग्रेन, एक जो बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनियम। तो पॉलिनियम भी पूछा जाता है, ये एक्सेप्शन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गई होंगी। तो अब पढ़िए, देखिए, नोट्स बनाइए इसी से आप लोग। थैंक यू।